और आप उसे जबरदस्ती ड्रिंक पिला रहे हो। जंगवू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी गुस्से में थी। वो जंगवू पर ही चिल्लाती है और तभी उसे अपने अंकल यहाँ पर दिखते हैं और वो सारी बात समझ जाती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अब इसके बाद वो भी इन्हीं के साथ बैठकर खाना खाने लगती है। साथ ही यहाँ पर यूं कहता है कि जंगवू, तुम्हारी बहन तो तुमसे बिल्कुल अलग है, शायद तुम दोनों के जेंडर्स चेंज हो गए हैं। खैर, अब इसके बाद जंगवू की बहन को सारी बातें पता चल जाती हैं कि जंगवू मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहा है और घर जाते हुए वो जंगवू के लिए काफी खुश भी होती है। इसके बाद अगले दिन फिर से जेसंग जंगवू को बुलाता है। आज जंगवू की फाइटिंग का दिन था। जंगवू बहुत ही आराम से उस दूसरे लड़के को मारते हुए एक ही पंच में उसे हरा देता है और ये सब देखकर जेसंग उससे पूछता है कि तू कहीं पर फाइटिंग की ट्रेनिंग ले रहा है ना, लेकिन जंगवू मना करके यहाँ से चला जाता है। यहीं पर जंगवू का दोस्त हर मैच के दौरान जंगवू के ऊपर पैसे लगाकर खूब पैसे कमा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जंगवू के सामने अब वही लड़की मिन आती है। वो देखती है कि फाइटिंग की वजह से जंगवू के चेहरे से खून निकल रहा है। मिन जंगवू को अपना हैंकी देती है और ये चीज देखकर जंगवू काफी खुश हो जाता है। इसके बाद घर जाते हुए उसे मिन दोबारा दिखती है और अब जंगवू अपने दोस्त को छोड़कर मिन के पास आता है और उसे हैंकी देता है और उसके साथ ही जाने लगता है। इन दोनों की अब अच्छी दोस्ती हो जाती है। मिन को भी पता था कि जंगवू टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सारे कमजोर बच्चों में से सबसे ताकतवर है। अब इसके बाद अगले दिन जंगवू के दोस्त का मुकाबला एक दूसरे लड़के से होता है, लेकिन वो लड़का काफी ताकतवर था। वो ड्यूक को बहुत बुरा मारता है, जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगता है। ड्यूक अब और नहीं लड़ना चाहता था और उसे बचाने के लिए जंगवू जानबूझकर लड़ाई के बीच में आ जाता है, जिससे लड़ाई खत्म हो जाती है और जेसंग गुस्से में आकर जंगवू को मारने लगता है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे रोक देती है और कहती है कि 2 दिन बाद इसका मैच है, अगर इसे कुछ हो गया तो हम और पैसे कैसे कमाएंगे। ये बात सुनकर जेसंग जंगवू को और नहीं मारता और धमकाकर छोड़ देता है। इसके बाद शाम को ड्यूक जंगवू को उसे बचाने के लिए थैंक्स कहता है। साथ ही ड्यूक पिटकर भी खुश था, क्योंकि उसने उस दूसरे लड़के के ऊपर पैसे लगवाए थे और पिटने के बाद भी ड्यूक के पास पैसे आ गए होते हैं। अब इसके बाद जंगवू रात में अपने 2 दोस्तों को मिलने बुलाता है। उन दोनों का कल मैच होने वाला था और जंगवू उनसे कहता है कि तुम इस मैच में ज्यादा सीरियस मत होना और कोई भी एक आसानी से हार जाना, क्योंकि आखिर में मैं ये टूर्नामेंट जीतकर बुलीज को हमेशा के लिए खत्म करने वाला हूँ। लेकिन अब तभी जेसंग का एक दोस्त इन्हें देख लेता है। वो इनकी एक पिक्चर क्लिक कर लेता है। अब इसके बाद अगला दिन आता है। जंगवू और उसके दोस्तों ने डिसाइड कर लिया था कि चश्मे वाला आज जीतेगा और दूसरा प्लेयर हार जाएगा, लेकिन आज जंगवू को उस दूसरे प्लेयर के चेहरे पर कुछ निशान दिखते हैं। दरअसल जेसंग और उसके दोस्तों ने कल रात में उस लड़के को पकड़कर मारा था और उससे सब पूछ लिया था और जेसंग को अब सब पता होता है कि जंगवू चश्मे वाले को जिताने वाला है। इसीलिए वो जानबूझकर उस दूसरे लड़के के ऊपर बेट लगाता है और कहता है कि देखना वही जीतेगा। अब इसके बाद फाइट शुरू हो जाती है और क्योंकि उस दूसरे लड़के को जेसंग ने रात में धमकी दी थी कि अगर कल तू हार गया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, इसीलिए अब वो लड़का फाइट में बहुत सीरियस होकर लड़ता है और जब वो हारने लगता है तो वो एक ईंट उठाकर उस चश्मे वाले के मार देता है। लेकिन ये चीज देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उन्होंने फाइट में कुछ भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ समय बाद टीचर चश्मे वाले के दोस्तों और दूसरे लड़कों को यहाँ बुलाकर पूछते हैं कि आखिर उनके बीच में फाइट क्यों हुई। वो दोनों तो काफी अच्छे दोस्त थे ना, लेकिन ये लोग मना कर देते हैं कि इन्हें कुछ भी नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ जेसंग और उसके दोस्त भी परेशान थे कि कहीं ये लोग भी ना पकड़े जाएं, लेकिन जेसंग सबसे कहता है कि चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। अब इसके बाद एक आदमी उसी ईंट मारने वाले लड़के के घर जाकर उसके पेरेंट्स से कहता है कि बेहतर यही रहेगा कि आपका लड़का स्कूल ट्रांसफर कर ले, और वो लोग भी मान जाते हैं। वहीं जंगवू अब किसी वजह से जिम आना बंद कर देता है। वो पुलिस के सामने हार मानने लगा था और इसी वजह से मिन भी उससे नाराज हो जाती है। यहीं पर ड्यूक उसके पास आकर उसे बताता है कि हमारे दोस्त को जबरदस्ती दूसरे स्कूल में भेजा जा रहा है, लेकिन जंगवू अब कुछ भी नहीं कर सकता था। अब तभी जेसंग यहाँ आकर उसे एक जगह पर आने के लिए कहता है। जंगवू जब वहाँ जाता है तो जेसंग उसे अगले मैच की डिटेल्स देता है। जंगवू कहता है कि अब तो इसे बंद कर दो, हमारा एक दोस्त अब हॉस्पिटल में है, लेकिन जेसंग जंगवू को ही मारता है और कहता है कि ये सब तेरी वजह से हुआ है, तूने ही चालाकी दिखाने की कोशिश की थी और इस बार कुछ भी करने की कोशिश मत करियो। जंगवू अब कुछ भी नहीं कहता, वो भी हार मानने लगा था। साथ ही कई दिनों तक वो जिम भी नहीं जाता। तभी उसके अंकल उसे देख लेते हैं। वो जंगवू से बात करते हैं और कहते हैं कि भूलना मत तुमने किस वजह से ये मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेना शुरू की थी।
यहीं पर जंगवू की जगह अब उसकी बहन जिम में जाकर फाइटिंग की प्रैक्टिस करने लगती है। उसे काफी मजा आ रहा था। तभी इन्हें पता चलता है कि जंगवू यहाँ कर चला गया। ये लोग तुरंत ही उसके पीछे जाते हैं और उससे बात करते हैं। युंग जंगवू से अकेले में बात करता है और उसे एक जगह लेकर जाने लगता है। युंग जंगवू को बताता है कि उसका भी एक बेटा था जो कि स्कूल में बुली होता था, लेकिन तब युंग ने इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं दिया और आखिरकार उसके बेटे से जब ये सब नहीं सहा गया तो वो बिल्डिंग से नीचे कूद गया, जिससे वो आज भी हॉस्पिटल में एडमिट है। जंगवू को युंग की स्टोरी सुनकर काफी बुरा लगता है। इसके बाद जब वो घर जा रहा था तो देखता है कि जेसन के साथ रहने वाली वही गुंडी लड़कियां अब उसकी बहन जंगा को बुली कर रही हैं। लेकिन जंगवू की बहन उसकी तरह चुपचाप नहीं खड़ी रहती, बल्कि वो बराबर से उन लड़कियों को मारने लगती है। तभी जंगवू आकर इन्हें रोकता है। वो किसी तरह से अपनी बहन को बचा लेता है, लेकिन उसकी बहन अब भी कह रही होती है कि अगर तू नहीं आता ना तो मैं उन्हें बहुत बुरा मारती। जंगवू भी अब सोचने लगता है कि अब उसे भी इस तरह बुली से और नहीं डरना चाहिए। वो दोबारा से जिम जाना शुरू कर देता है और ट्रेनिंग करने लगता है। यहीं अब युंग भी जंगवू को फाइटिंग में एक नई टेक्निक सिखाता है, जिससे जंगवू किसी को भी आसानी से हरा सकता है। इधर दूसरी तरफ जेसंग और उसके दोस्त सोचते हैं कि ये लोग अब स्कूल में फाइट नहीं कर सकते, इसीलिए ये लोग पार्क में फाइटिंग करने का फैसला करते हैं। जेसंग स्कूल में जाकर जंगवू को सब बताता है और पार्क में आने के लिए कहता है। यहीं जेसंग के जाने के बाद जंगवू देखता है कि वही लड़कियां मिन को अपनी प्लेट्स साफ करने के लिए दे गई हैं। जंगवू अब मिन की मदद करता है और खुद उन प्लेट्स को साफ कर देता है। मिन ये देखकर जंगवू से कहती है कि वीकेंड पर कहीं घूमने चलें क्या, और जंगवू भी तुरंत ही हाँ कर देता है। यहीं अब क्योंकि सारे बच्चे पार्क में मैच देखने नहीं आ सकते थे, इसीलिए ये लोग इस फाइट को लाइव दिखाने का फैसला करते हैं। इसके बाद आखिरी बचे हुए कुछ प्लेयर्स पार्क में पहुंच जाते हैं। फिर दो लड़कों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। जेसन का एक दोस्त इस फाइट को लाइव दिखा रहा था। यहाँ पर ये लोग इस बार फाइट में नुनचाकू का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे फाइट और आसान हो जाती है। और फिर जीतने वाला लड़का जंगवू से फाइट करता है, लेकिन जंगवू के सामने वो कुछ भी नहीं था। जंगवू भी उससे सीरियस होकर नहीं लड़ता और वो लड़का भी थोड़ा ही पिटने के बाद आसानी से हार मान लेता है। ये सब देखकर जेसन कहता है कि अब तू फाइनल मैच लड़ेगा। अब इसके बाद जब जंगवू जिम में प्रैक्टिस कर रहा था तो तभी युंग कहता है कि चलो वीकेंड पर एक जगह चलते हैं, लेकिन जंगवू मना कर देता है क्योंकि उसे मिन के साथ जाना था। लेकिन जब वो मिन के साथ घूमने जाता है तो इन्हें कोई जगह ही नहीं मिलती, इसीलिए जंगवू युंग को कॉल करता है और युंग इन दोनों को अपना रिजॉर्ट दिखाता है। ये दोनों रिजॉर्ट में कई बार घूमने आते हैं और इसी दौरान जंगवू हार्ड ट्रेनिंग भी करता है क्योंकि अब फाइनल मैच होना था। वहीं दूसरी तरफ जेसन के दोस्त उसे बताते हैं कि फाइनल मैच को दूसरे स्कूल के बच्चे भी देखने आने वाले हैं और वो लोग भी इसमें पैसे लगाएंगे। लेकिन जेसन सोच रहा था कि हमें फाइनल मैच कहां पर करना चाहिए, क्योंकि आखिरी बार जब पार्क में इन्होंने फाइट की थी तो किसी ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी थी और अब पुलिस पार्क के आसपास घूम रही है। अब तभी जंगवू इनके पास कॉल करता है। जंगवू इन्हें युंग का रिजॉर्ट दिखाता है और यहीं पर ये लोग फाइनल मैच खेलते हैं, जिसमें जंगवू आराम से जीत जाता है। लेकिन इसके बाद जंगवू जेसन को चैलेंज करता है और कहता है कि तुम पूरे स्कूल में सबसे ताकतवर हो और मैंने इस टूर्नामेंट को जीतकर ये साबित कर दिया है कि मैं इन सब में सबसे ताकतवर हूँ। इसीलिए देखते हैं कि हम दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। ये सारी बातें सुनकर जेसंग भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है। यहीं पर जंगवू को अपने ऊपर पूरा भरोसा था, क्योंकि सबसे पहले जिस मोटे लड़के को जंगवू ने मारा था उसने जंगवू से कहा था कि तुम्हारे पंच तो उस लड़के जेसंग से भी काफी भारी थे, तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो। इसके बाद जेसंग और जंगवू के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। यहीं पर दो लड़के भी इसी रिजॉर्ट में आ रहे थे। इधर जेसंग और जंगवू के बीच में शुरुआत में टक्कर की फाइट होती है। जंगवू और जेसंग दोनों ही एक दूसरे को मार रहे थे। यहीं पर जंगवू युंग की सिखाई हुई टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करता है और जब जेसंग पिटने लगता है तो ये देखकर जेसंग के दोनों दोस्त लड़ाई में कूदने वाले थे, लेकिन तभी जंगवू के दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं और ये सभी अब इन बुली से नहीं डरते और इन्हें रोक देते हैं। यहीं जंगवू दोबारा से जेसंग को मारने लगता है और फाइनली उसे हरा देता है, लेकिन जंगवू काफी गुस्से में था, वो नहीं रुकता और तभी युंग यहाँ पर आकर उसे रोक देता है। इस तरह जंगवू स्कूल के सारे बुलीज को हरा देता है और फिर ये बुलीज कमजोर बच्चों को बुली करना छोड़ देते हैं। साथ ही बाकी बच्चे भी जंगवू के अंकल की जिम में युंग से ट्रेनिंग लेने लगते हैं। वहीं पर वो गुंडी लड़कियां भी जब दोबारा मिन को बुली करने की कोशिश करती हैं तो इस पर मिन अब उन पर हंसती है और कहती है कि तुम्हें लग रहा होगा कि बुलीज की वजह से मैंने स्कूल बदला है, लेकिन हकीकत में मिन ने अपने पुराने स्कूल में बुली करने वाली लड़कियों को बहुत बुरा मारा था, जिस वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया और अब मिन इन लड़कियों से भी नहीं डरती। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा
और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।